नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम रीतिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में किए थे। अब उससे आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? पहला है गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, अलंकार। दूसरा है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। तीसरा है सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं। और चौथा है वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या परक रचनाएं। तो रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ रीतिकाल में, उसी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दूसरा, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं थी रीतिकाल में। इसी के संदर्भ में इसका नाम रीतिकाल किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सच्चाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कथन कौन सा है? पहला है प्रकृति का आलम्बन रस रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। किनकी? बिहारी की। और उनकी सच्चाई में जो वर्णन किया गया था उसमें किसका? प्रकृति का आलम्बन रूप का चित्रण। दूसरा है लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सच्चाई में देखने को मिलता है। कौन सा? लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान। तीसरा है अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे, मतलब उनके जो अनुभव थे उनका वर्णन किया है। सच्चाई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। तो इनमें कौन सा सही नहीं है? तो अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त ये सही है। और सच्चाई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, ये भी सही है। और लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है बिहारी सच्चाई में। तो इसका कौन सा? प्रकृति का आलम्बन रूप का जो चित्रण है उनकी बहुत बड़ी विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, लोगे लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। केशवदास द्वारा रचित, मतीराम द्वारा रचित, नंददास द्वारा रचित, घनानंद द्वारा। बहुत सी बार एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। ये रीतिबद्ध कवियों के जो कथन है वो सेम दिखते हैं पर अलग अलग कवियों के पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये किसकी कवि है? घनानंद की। चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? अच्छा क्वेश्चन है, किसका? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। भूषण को कहा है या सूदन को कहा या लाल कवि को कहा या रहीम को कहा? किसमें? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किनको कहा है? पहला सही है, भूषण को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर लक्षण ग्रंथ दे रखे हैं और इधर रचनाकार दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? भाषा भूषण, ललित लेलाम, काव्य निर्णय, जगत विनोद। और रचनाकार कौन है? भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम, जसवंत सिंह। तो इसमें क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था भाषा भूषण किनका है? जसवंत सिंह का। फिर ललित नीलाम किसका है? मतीराम का। और काव्य निर्णय किनका है? भिखारी दास का। इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है। और जगत विनोद किनका है? पद्माकर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले में 4 फिर 3, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किससे माना है? हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ चिंतामणि से, बेनी से, महाराज जसवंत सिंह से, भूषण से। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इन्होंने किससे माना है? इसका पहला सही है, चिंतामणि से। अगला क्वेश्चन है, यह ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं। यह ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, इसका ऑप्शन उधर है। तो
ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये किस कवि के बारे में कहा है? बेनी परवीन के बारे में, बोधा के बारे में, या गवाल कवि के बारे में, या भूषण के बारे में? तो इसका सही आंसर होगा बेनी परवीन के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। शुक्ल ने यह कथन किस कवि के विषय में कहा है? देव के बारे में, पद्माकर के बारे में, कृष्ण बिहारी मिश्र के बारे में, या मिश्र बंधु के बारे में? प्रधान मुक्तक कवि है श्रृंगार के। इधर रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, इनमें जो कथन प्रचलित है वो अधिकतर शुक्ल के प्रचलित है और हर एग्जाम में 1 या 2 कोटेशन देखने को मिलती है, उनमें शुक्ल की वो मिलती है और बाकी आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके कथन भी आएंगे। तो शुक्ल को अच्छे से याद करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसके बारे में कहा था? दूसरा सही है पद्माकर के बारे में। अगला क्वेश्चन है पर कारज देह को धारे फिरो पर्जन्य जथारथ हवे दारसो निधि नीर शुद्ध के समान करो सबई विधि सुंदरता सरसो घनानंद जीवनदायक हो कबो मेरियो पीर हिये परसो। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? घनानंद ने ये पंक्तियाँ किसके बारे में? समुद्र को, बादल को, गंगा को, या सुजान को? मतलब ये जो पंक्तियाँ दे रखी इसमें किसको समर्पित या किसको आधार मानकर कही है? किसे संबोधित करते हुए कहा था? ये बादल को। दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? रीतिकाल में वीर काव्य के लिए केशव को, मतीराम को, भूषण को, या पद्माकर को? अच्छा क्वेश्चन है। रीतिकाल में वीर काव्य किसने लिखे थे? कवि भूषण ने लिखे थे। इसका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? मतीराम भूषण सोमनाथ, या भूषण मतीराम पद्माकर, या चिंतामणि मतीराम सोमनाथ, या चिंतामणि भूषण मतीराम? क्या माने जाते हैं? आपस में भाई माने जाते हैं। कौन से रीतिकालीन कवि? तो कौन से माने जाते हैं? चिंतामणि, भूषण और मतीराम। इसका फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मतलब जिनकी रचना और कवि सही सुमेलित नहीं है। कवि कुल कंठाभरण दुल्हे की रचना, श्रृंगार सागर आलम की, रस सारांश भिखारी दास की, और रस रहस्य कुलपति मिश्र की। तो इसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो रस रहस्य किनकी है? कुलपति मिश्र की है। और रस सारांश भिखारी दास की है। और कवि कुल कंठाभरण किनकी है? दुल्हे की रचना है, इंपॉर्टेंट है। तो इस कौन सी सुमेलित नहीं है? श्रृंगार सागर आलम की, ये इनकी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 3rd। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? मुक्त का नहीं है। ठाकुर, बोधा, आलम, भिखारी दास। तो मुक्त के कौन से 4 कवि हैं? मेन मुख्य जो कवि है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो इसमें तीनों दे रखे हैं, ठाकुर, बोधा, आलम। घनानंद की जी कौन सा थे? भिखारी दास। तो ये इनसे संबंधित नहीं है मुक्त से। अगला क्वेश्चन है कूट मिलान से संबंधित है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर रचनाएं दे रखी है और इधर कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम, शिवा बावनी, काव्य नीने जो 1746 ईस्वी में लिखी गई। इधर रचनाकार भूषण, भिखारी, चिंतामणि, मतीराम। तो कवि कल्पतरु किनकी है? अभी जो ऊपर आई थी वो कवि कुल कंठाभरण है और ये कवि कल्पतरु किनकी है? चिंतामणि की। ललित ललाम किनकी है? ये 2-3 बार आ चुकी है, मतीराम की। शिवा बावनी किनकी है? भूषण की। और काव्य निर्णय किनकी है? भिखारी दास की। चारों ही रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले में तीसरा सही है और दूसरे में चौथा सही। पहले में तीसरा सही, दूसरे में चौथा, दूसरा सही है।
तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास। ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, मिलान के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रचनाकार और रचनाओं से संबंधित। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।